हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्काउंट का यानी कि बट्टा का पार्ट फोर्थ। ठीक है, और आज भी हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और हम आपके लिए प्यार दोस्तों डेली जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यार दोस्तों, क्वेश्चन को रीडिंग करिए प्रॉपर तरीके से। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का भी अनुपात दे रखा है आपको। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में आप किस टाइप कैसे करोगे आप। एक वस्तु के क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो है रेशियो दे रखा है आपको, यानी कि सीपी और मार्ड प्राइस। ठीक है ना, यानी कि एमपी आपको दे रखा है 2:3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे प्यार दोस्तों, जो रेशियो से हम जब डिजिट को जब हम अलग करते हैं, ठीक है, तो अपनी तरफ से क्या ले कुछ भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि एक्स या 3x कुछ भी बाई। ठीक है, कॉमन चीज़ है जी। तो ऐसी मैं यहाँ पर 2 के बाद 00 यानी कि 100 ले लूँगा यहाँ पर मैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एमपी यानी कि मार्ड प्राइस के साथ भी क्या ले लूँगा मैं यहाँ पर ये 300। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यार दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का अनुपात जो दे रखा है, यानी कि प्रतिशत लाभ का दे रखा आपको 3, यानी कि प्रॉफिट का और डिस्काउंट का आपको जो दे रखा है 3:2 है। ठीक है ना, प्रतिशत लाभ का यानी कि मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ 3x, और डिस्काउंट परसेंट का क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ये डिस्काउंट को दे रखा है 2x। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट का ही है ये 2x आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, हाँ यहाँ मेरे प्यार दोस्तों ये परसेंटेज में ही है। ठीक है, प्रतिशत छूट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, तो देखिए प्यार दोस्तों अब इस टाइप क्वेश्चन का आप कैसे करोगे। अब ये बोला प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो आपको 200 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसका निकालोगे यानी कि प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 100 में आप यहाँ पर 3x ऐड कर देना अपॉन में 100। ठीक है, और इक्वल में जो आएगा आपका ये एमआरपी आएगा। एमआरपी भी तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस का आपका क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की जो है अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो 2 बन जा 2 यानी कि 200 प्लस का 2 3 जा 6x आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा यहाँ आपका 300 और माइनस का 3 2 जा 6x। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए आप चाहें। अब देखिए आप जो x की जो कंडीशन है आपकी वो राइट में चली जाएंगी। ठीक है, जो बिना x वाली हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगी, तो माइनस का 3x इक्वल टू 6 या माइनस का 12x आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो लेफ्ट में जब राइट में आएगी आपकी डिजिट ये तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और माइनस की एक एडवांस में है आपकी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, साइन माइनस के आएगा, यहाँ पर माइनस के 100 जाएगा और ये माइनस का 12x आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यानी कि प्यार दोस्तों देखो ये 6 से जब आप कैंसिल करोगे तो 6 2 जा जाएगा, ये 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना ये 2x इक्वल टू आएगा। अब 100 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 16.66। ठीक है, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज। अब देखो डिस्काउंट आपका ये क्या था, यहाँ डिस्काउंट जो परसेंट था आपका ये 2x में था। ठीक है, 2x है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर x की वैल्यू जो है फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पर 2x ही रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट आपको दे रखा है ये 2x। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया है 16.66%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है मेरे प्यार दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई है, तदनुसार उस थैले का लागत मूल्य कितना था, यानी कि आपको यहाँ पर सीपी फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर आपको जो लागत मूल्य से जो आपका 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि आपको जो सीपी है यहाँ पर ये आपको 100 ऐड करना पड़ेगा। अब एमआरपी यहाँ पर कितना अधिक कर रहा है ये अंकित 50%, यानी कि आपको हो जाएगा ये 150। ठीक है, अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि जो आपका एमआरपी है, तो एमआरपी पर मेरे प्यार दोस्तों 20% का डिस्काउंट कर लीजिए आप, यानी कि 80 अपॉन आ जाएगा आपका ये 100, 20 से 20 यानी कि आपका जो एसपी आएगा। देखिए प्यार दोस्तों मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, जब आप एमआरपी पर डिस्काउंट निकालते हो तो यानी कि आपका क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि एसपी आता है आपका ये। ठीक है, 15 80 क्या होता है आपका 120। ठीक है, यानी कि 120 आ गया है आपका।
अब देखिए आपको जो दे रखा है यहाँ पर, वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैली की कीमत 840 रुपये चुकाई, ठीक है, यानी कि 840 रुपये चुकाई यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पर ये यानी कि जो आपका 120 है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 840 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 840 अपॉन में 120, ठीक है ना। जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पर, ये वो 12×7=84 होता है, ठीक है। यानी कि कितना आ गया यहाँ पर, ये 7 आ गया है यहाँ पर ये। अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको लागत मूल्य जो आपने लेट करा था वो था आपका 100, तो यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि जो आपका CP आएगा वो आपका आ जाएगा 700 रुपये, यानी कि 700, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से कीजिए, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप रिवाइज करते हैं ये क्वेश्चन ये करते हो, ठीक है, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी हो, तो आप पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जो है सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको जो है आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको प्रोवाइड वीडियो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी सेकंड टाइप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड टाइप में आप किस तरह से करोगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सेकंड टाइप से आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर दे रखा है लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर, ठीक है, यानी कि जो 50% है आपको यहाँ पर, ये आप इसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि आपका जाएगा ये 50% जो है 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 जो है आपका यहाँ पर ये क्या होगा, ये CP होगा, ठीक है। अब ये 2 में पे आता दोस्तों आप बोलोगे कि CP क्या होगा, क्योंकि लागत मूल्य से 50% जो है अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों को, ठीक है ना, अंकित करता है, मतलब लागत मूल्य से जो है ये 50% जो है अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये MP और जी SP और CP, ठीक है ना, यानी कि आपका 2 हो जाएगा ये, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है बनकर, यानी कि आपका यहाँ पर यह जाएगा 3 मार्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप देखिए इसका, महाबाजार में थैलों को 20% छूट दी जाती है, यानी कि 20% जो है आपके यहाँ पर ये क्या है, छूट दी जाती है, यानी कि 1/, कितना जाएगा यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये 1/5 है, तो यहाँ 5 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये, यानी कि MP होगा। अब 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, SP 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये, अब एक चीज़ और बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो डिस्काउंट होता है आप माइनस कर ले करना, और प्रॉफिट हो रहा तो आप यहाँ पर प्लस कर ले करना, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब यानी कि MP जो है आपका यहाँ पर ये मार्केट प्राइस क्या है आपका, ये 5 है, ठीक है। और जो आपका SP है मेरे प्यारे दोस्तों, SP जो है आपका यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप ये जो मार्केट प्राइस आप इसे क्या करोगे, आप यहाँ पर ये इक्वल कर लीजिए, यानी कि जब इसे इक्वल करोगे तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर 3 से कराओगे, यहाँ पर भी 5 से कराओगे, ठीक है, और यहाँ पर 3 से कराओगे, यानी कि जो SP है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो ये तो इक्वल आ गया आपका, यानी कि आपका आ गया 5 3 15। अब जो SP आपका यह जाएगा 12, यानी कि जो आपका CP आएगा वो आ गया आपका 10 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कोई वस्तु आपने 10 रुपये खरीदी और 12 में बेच दी, तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज़ का, ठीक है ना, यानी कि प्रतिशत लाभ जो होगा आपका ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये प्रतिशत लाभ पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था अभी 2/10 × 100, ठीक है। तो आप इस तरह सोल्व करते, पर यहाँ पर आपको कुछ और फाइंड करना है, यानी कि लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 840 रुपये जो है उसने थैले की कीमत चुकाई थी, तो यानी कि जो आपका 12 है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 840 के, यानी कि 1 फाइंड करोगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा 12×7=84, यानी कि 70, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको बोल के दिया है ये, यानी कि CP फाइंड करवा रहा है, CP आपको कितना है यहाँ पर ये, CP है मेरे प्यारे दोस्तों आपका 10, ठीक है, यानी कि 10 की और 70 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा ये 700, ठीक है, यानी कि 700 रुपीज़, 700 रुपये, ठीक है। तो आप देखो क्या, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जोन सी आपको ट्रिक अच्छी लगे, ठीक है, उससे आप करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
और वहाँ पर पूछा था आपका लागत मूल्य, अब यहाँ पर पूछ रहा है लाभ परसेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, ये आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने 2 कराया था बिल्कुल सेम उसी की मेथड पर है, ठीक है। तो देखिए आप इसे किस टाइप से करोगे, यानी कि आपका जो CP है, CP MRP लिख लीजिए यहाँ पर, और SP। तो CP से कितना दिखा, यानी कि CP आपको यहाँ पर 100 ऐड करना पड़ेगा, 40% अधिक है ये क्रय मूल्य से, यानी कि आपका जाएगा यहाँ पर 140, ठीक है। अब ये बोला और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, यानी कि छूट जो मिलती है आपको यहाँ पर किस मिलती है, छूट जो डिस्काउंट मिलता है वो MRP पे मिलता है, यानी कि 140 गुणा 15% डिस्काउंट, यानी कि 85 अपॉन आ जाएगा आपका ये 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पर, 5 करना 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये। और मेरे प्यार दोस्तों देखो 70 सत्तर होता है आपका 119, ठीक है। यहाँ पर देखो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 119 की बेच दी, यानी कि आपको हुआ यहाँ पर 19 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी कि 19 अपॉन, अब देखो प्रॉफिट या लॉस आपको जो फाइंड करना होता है वो होता है आपका CP पर, ठीक है। यानी कि CP आपका 100 इंटू 100, तो आपका आ गया ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया ये 19%, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 19% का आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये तो था मेरे प्यार दोस्तों आपका फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब देखो आप इसका सेकंड टाइप, जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप मेरे प्यार दोस्तों किस तरह से होगा ये। अब देखो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे प्यार दोस्तों MRP, SP और CP, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो 40% है आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में, 2 0 से 2, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4 2 5 10, यानी कि 2/5 आ गया। तो 5 आपका CP होगा, और जो 7 होगा आपका यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो अधिक अंकित करता है, यानी कि यहाँ पर ये 2/5 जो आपको ये प्लस करना पड़ेगा 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, ठीक है ना। 15% को आप कन्वर्ट करोगे तो 15 अपॉन आ जाएगा आपका ये 100, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 जाएगा, यानी कि डिस्काउंट जो यहाँ पर MRP जो होगा आपका यहाँ पर ये 2 होगा, 20 होगा, ठीक है। और जो SP होगा यहाँ पर ये आपका SP, यानी कि 3 जहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है 3 रुपये का, यानी कि आपको हो जाएगा 17, ठीक है। डिस्काउंट के लिए आप माइनस करोगे यहाँ पर ये। अब देखिए प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरे प्यार दोस्तों MRP यहाँ पर 20 होगा और SP होगा यानी कि 17 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 20 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है ये क्या करना है, यहाँ पर ये MRP जो है, यानी कि जो MRP अंकित मूल्य से आप इक्वल करोगे, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर भी 20 से कराओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कराओगे, 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। अब ये जो है आपका ये इक्वल आ गया, यानी कि 140 आ गया। अब यहाँ पर इसके आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 70 70 होता है आपका 119, और ये आ गया आपका ये 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका, ये प्रॉफिट जो हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर हो रहा है आपको 19 रुपीज़ का, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप प्रतिशत लाभ निकालोगे तो 19 अपॉन आपका आ जाएगा 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो आएगा 19% जो आपका यहाँ पर ये प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यार दोस्तों ये किस टाइप का क्वेश्चन था, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर, यानी कि जो MRP है यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों, MRP आपको दे रखा है यहाँ पर 200 रुपीज़, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि जो यानी कि 200 जो है आपका यहाँ पर ये 200 पर 20% छूट दी जाती है, यानी कि 80/100, 20 से 20, यानी कि जो आपका यहाँ पर SP आएगा वो आ गया मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर 160 रुपये आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला क्या, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये, ठीक है साहब आ गया। अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, ठीक है। अब जब MRP पर आप डिस्काउंट निकालते हो, यानी कि आप कहता है SP 160 आ गया, ओके है यहाँ तक। तो छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। भाई लाभ प्राप्त कब होगा, जब आपका CP यहाँ पर कितना होगा, बताइए CP कितना होना चाहिए, यानी कि आपको 160 में 16 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 144, ठीक है। जब भी तो आपको 16 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रतिशत लाभ जो निकालोगे तो 16 अपॉन आ जाएगा आपका 144 इंटू 100, 16 का 16 नहीं में 144 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जाएगा 100/9, यानी कि जो प्रतिशत लाभ आएगा आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि 11 होल 1/9%, ठीक है। तो आप देखो इस टाइप क्वेश्चन ये है, इस तरह से करिए, बहुत अच्छा मेथड है ये, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्टेटमेंट करना है, पढ़ना, रीडिंग करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन ये जो है करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने छुआ, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है, ठीक है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपये देता है
तो अंकित मूल्य क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको ये MRP फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों आपको किस टाइप से करना होगा ये क्वेश्चन। ये देखो 10% की छूट देता है, यानी कि जो MP है यानी मार्ट प्राइस आपको यहाँ पर ये 100 ऐड करना पड़ेगा। अब 10% की छूट दे रहा है, यानी कि जो SP आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 90, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है, यानी कि टैक्स देता है, ठीक है ना, बिक्री कर वसूल करता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका SP आया है, तो यहाँ में क्या दोस्तों 90 का आप निकालना 8%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। अब 24Z25 या फिर आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 9/72 आ जाएगा 72/10, यानी कि आपका ये आ जाएगा 7.2 या यहाँ आपका टैक्स, ठीक है ना। तो टोटल जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, न्यू सेलिंग प्राइस जो आएगा आपका ये, तो न्यू आ जाएगा देखो 90 में आप 7.2 ऐड कर लेना, यानी कि 97.2, ठीक है ना। यहाँ पर आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ चुका है ये, यानी कि दुकानदार जो है मेरे ख्याल से कितने रुपए वसूल करेगा टैक्स समेत, ठीक है, 97.2 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों, अब जो यहाँ पर ये बोल रहा है यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में, यानी बिक्री कर कितना आपका आ गया यहाँ पर टोटल 97.2, ये कितना दे रखा आपको 3402, यानी कि 3402 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए 302/97.2, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से कैंसिल करो तो 0 आ जाएगा आपका ये, यानी कि जो जब आप इसे सॉल्व करोगे, अब देखो मेरे प्यार दोस्तों करना क्या है यहाँ पर आपको फाइंड ये MP, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो जब आप मार्क प्राइस फाइंड करोगे आपके 100 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अपॉन में आ जाएगा 972, ठीक है। अब जब आप इसे 34020 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 35, ठीक है। तो यानी कि जो आपका मार्केट प्राइस है मेरे प्यार दोस्तों वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपका 3500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन प्यार दोस्तों इस मेथड से करिए, ठीक है। ये इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, आप इसे रिवाइज करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना, तो आप ये सब रिदम में बन जाएगा आपका ये, ठीक है। यानी कंटिन्यूटी आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन इस हिसाब से करना चाहिए आपको। देखो जैसे क्वेश्चन आपने रीडिंग करा तो आपका खाका तैयार होना चाहिए एक दिमाग में कि ये क्वेश्चन जो है मैं इस टाइप से कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है, ठीक है ना। यानी कि आपके यहाँ पर जो MRP है यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, यानी कि MP यहाँ पर 100 है और इस पर जो है ये छूट देता है, यानी कि सामान खरीदता है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य में 20% की छूट पर सामान खरीदता है, यानी कि CP जो आएगा आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। अब तो सेकंड कंडीशन में इसने बोला गया यदि वह 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। यानी कि जो आपका ये पहला वाला अंकित मूल्य है, अब जो लास्ट वाला अंकित मूल्य आएगा उससे ये कितना अधिक है, ठीक है ना। तो देखो प्यार दोस्तों किस तरह से करना होगा, यानी कि आपकी ये MP बना के यहाँ पर आपका MP2 SP और जी CP, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी करा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर 20% की छूट देता है, यानी कि 1/5, 20% का रेशनल नंबर क्या होता है आपको 1/5, तो 5 क्या आपको यहाँ पर ये 5 होगा, यहाँ आपका मार्क प्राइस होगा, ठीक है। और 1 का जो यहाँ पर ये डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करोगे आपका SP आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 20% छोड़ देने के बाद ही 25% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है ना। तो 25% यानी कि 1/4, यानी कि यहाँ पर जो आपका लाभ कमाना चाहता है, यानी कि क्या दोस्तों आपका जो CP होगा वो आपका 4 होगा, ठीक है, और SP आपका 5 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों आप इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 25/100 आ जाएगा, 25 या 25 चौका 100, यानी कि 1/4, ठीक है। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है और CP आपका यहाँ पर ये 4 है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात देखो CP आपका ये 4 है और तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो SP कितना होगा आपका यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आप ऐड कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये करना कैसा है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ये SP को जो है इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको जब इक्वल करोगे तो यहाँ में क्या दोस्तों आपको 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यहाँ पर भी 5 से, यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो है SP है ये आपका 20 जो है इक्वल आ गया है यहाँ पर ये, ठीक है। 20 जो है आपका ये इक्वल आ गया, यानी कि जो MP2 है आपका ये आ गया है 25, ठीक है। अब देखिए हम प्यार दोस्तों आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो यानी कि CP आ जाएगा आपका ये 4 4 जा 16, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका जो आपका यहाँ पर ये पहला CP था, यानी कि 80, ठीक है ना। यहाँ पर आप बनी फाइन कर ली 16 पंजे 80, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये आपको 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यानी कि आपका जाएगा 125, ठीक है। अब पहले कितना था मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये, तो देखो फाइंड क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका 100 है, अब यहाँ पर आपका ये 125 है, यानी कि जो ग्रोथ हुई है आपकी यहाँ पर कितनी हुई है, 25 की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये मतलब अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25/100 इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 25%, ठीक है ना। तो मूल जो आपका ये अंकित मूल्य है, ठीक है ना, तो कितना अधिक होना चाहिए ये पूछ रहा है, उसका अंकित मूल्य है मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, तो मूल से कितना अधिक होना चाहिए ये 25%, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर यानी कि डिस्काउंट देकर 25% का भी 25% जो है लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये आपको किस टाइप से करना होता है क्वेश्चन, सीपीयू और माइट प्राइस में यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो आपका, यानी कि सीपी आपको दे रखा हो और आपको एमआरपी फाइंड करना होता है, आप इस टाइप से करना, ठीक है। सीपी और एमपी यहाँ पर आपको लिखना है ये, ठीक है ना। अब देखो 25% का क्या हो रहा है आपको ये डिस्काउंट देता है, यानी कि आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर ये सीपी जो आएगा आपका ये 75, ठीक है ना। ये बोल रहा ना एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का बट्टा देकर भी 25% जो है लाभ अर्जित करता है, यानी कि एमपी जो आपका यहाँ पर आ जाएगा 125, ठीक है ना। आप इसे जो है कैंसिल कर लीजिए, 25 से 75, 25 पंजे 125, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य यानी कि 3 जो है जो आपका यहाँ पर सीपी आ गया है। अब 3 जो है यहाँ पर सीपी है, अब यहाँ बोला यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1440, ठीक है ना। यहाँ से अपन फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पर ये आपका जाएगा 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 यानी कि 480 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर ये इसका अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य कितना था मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया 5, यानी कि आप यहाँ पर 480 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा 500, 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ लगे 4 5 चौक 20 4 24, यानी कि 2400 रुपये जो होगा आपका ये अंकित मूल्य होगा यहाँ पर ये, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इस क्वेश्चन को जो है इस टाइप क्वेश्चन आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये जो है जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, टाइम भी जो है कम स्पेंड होगा। अब देखो यहाँ पर ये बोला था एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का बट्टा देता है, यानी कि जो बट्टा देगा डिस्काउंट देता है ये एमपी पे देगा, यानी कि आपका जाएगा ये 25% का 100 में 25 माइनस करो 75 अपॉन आपका जाएगा ये 100, ठीक है। इक्वल में आगे जो होगा आपका, क्योंकि एमपी और सीपी में आपका कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है 25% लाभ अर्जित करता है यदि एक रेडियो का सीपी जो है आपको देगा 1440, ठीक है ना। 25% का लाभ अर्जित करता है यानी कि 125/100 आ जाएगा यहाँ पर ये 20 से 20 25 या 75 25 पंजे 125 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो जो एम पी आएगा आपका ये कितना जाएगा 500 5 अट्ठे 40 का 0 5 4 5 चौक 20 4 24, यानी कि 2400 रुपये आ गया, ठीक है। तो चाहे आप सेकंड टाइप से कर लेना या फिर आप फर्स्ट टाइप से कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो मेन जो इसमें मुझे अच्छा लगता है मैं बता देता हूँ, ये फ्रैक्शन वाला है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए आप, उसके बाद सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे समझ चुका है। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है ये एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जिसे प्रारंभ में 40% लाभ पर बेचा गया हो, ठीक है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको किस तरह से करना होगा, पहले जो 40% आप इसे रेशनल में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि रेशियो में परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 जाएगा 0 से 0 ऐसे लगेगा 2 2 जब 4 2 5 10, यानी कि 2/5 आ गया यहाँ पर ये। तो जो आपका सीपीओ का ये होगा, ये हो गया आपका प्रॉफिट, यानी कि एसपी जो होगा यहाँ पर ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर ये, ठीक है ना, लेट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो जो सीपी है जब हम फ्रैक्शन से अलग करते हैं मतलब रेशियो से अलग करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, मतलब 200 ले लिया मैंने यहाँ पर ये, ठीक है। सेम डी लेते हैं, जैसे एक्स ले लो या वाई ले लो टी ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ले 20 ले लिया, ऐसे ही आपको 700 हो गया, ये 200 हो गया, 700 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को जो है रीडिंग करिए, ठीक है। अब ये बोल रहा देखो एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब जो आपका मेरे प्यारे दोस्तों एसपी आया है, अब इसका बोल रहा है ये देखो एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ये 700 का जो है आप ये 20% निकालोगे, यानी कि 80 अपॉन आपका जाएगा 100 20 से 20, यानी कि आपका जाएगा 7 8 56 यानी 560 रुपये आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोला प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ आप फाइंड कर लीजिए।
तो देखो CP कितना आपका यहाँ पर ये CP जो है आपका ये 500 है मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पर CP जो आपका ये 5 है, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। CP आपका 500 होगा, SP आपका 700 होगा, ठीक है ना। तो देखो अब जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है आपका CP फाइंड होता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ मेरे प्यार दोस्तों आपको 60 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है ना। तो 60 अपॉन CP आपका 500 इंटू 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो प्रॉफिट होगा प्रतिशत लाभ होगा आपको 12% का होगा यहाँ पर ये, ठीक है। जो प्रतिशत लाभ होगा प्यार दोस्तों यहाँ पर कितने का प्रतिशत लाभ होगा आपको 12% का, ठीक है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन जो है इस तरह से करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका। एक व्यापारी एक सामान 1920 रुपये में खरीदता है और उसे 20% छूट पर बेचने के बाद उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो 20% का लाभ हो रहा है, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, तो आपका जाएगा ये 1/5 होता है, ठीक है ना। यानी कि जो CP होगा यहाँ पर ये आपका, ठीक है। देखिए बात दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला है एक व्यापारी एक सामान 1920 रुपये में खरीदता है और उसे 20% छूट पर बेचने के बाद उसे 20% लाभ होता है, ठीक है। यानी कि जो CP आपका यहाँ पर 100 है। अब ये बेचने के बाद इससे जो है कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर ये 20%, यानी कि 120 हो गया यहाँ पर ये। SP जो होगा आपका ये 120 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। 20% की जो है यहाँ पर ये छूट देता है यहाँ पर ये। तो मेरे प्यार दोस्तों जब 20% की छूट देता है, यानी कि जो MRP आगा यहाँ पर ये 120 का आप निकाल लो यहाँ पर ये 20% की छूट देता है ना यहाँ पर ये, तो आपका जाएगा 100/80, ठीक है ना। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 1 2 5 10, यानी कि आपका जाएगा ये 150, ठीक है। 150 जो है आपका ये MRP आ चुका है यहाँ पर ये। अगर मेरे पास आपको यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि 120 अपॉन इंटू 100/80 कैसा है, तो देखो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जो MP है MP पे दे रहा है ये 20% का डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि 80/100 और इक्वल में जो आप इसे सोल्व करके जो आता है आपका वो क्या आता है आपका सेलिंग प्राइस ही तो आता है, यानी कि SP क्या आपका 120, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 1 2 5 10, 2 5 10, यानी कि 50 आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस इससे भी देखो 150 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। अब तो पूछ रहा है देखो यहाँ पर तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। यानी कि जो आपको यहाँ पर दे रखा है 1920 रुपये में खरीदता है, एक व्यापारी एक सामान 1920 में खरीदता है, यानी कि जो आपको CP है 100 है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा 1920 के। अब यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे 1 निकालोगे 1 यूनिट इसकी, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 इसके अपॉन में जाएगा, यानी कि 19.2 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये आपको फाइंड करा रहा है SP, ठीक है ना। तो आप जो है इसकी 19.2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा ये 2304, ठीक है ना। 2304 आपका ये रुपीज़ में आ जाएगा, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 2304 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिए मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक टैप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत जो आपको यहाँ पर ये, यानी कि CP जो आपका उत्पादन लागत जो है आपकी क्या है 1500 रुपये दे रखी है, ठीक है ना। अब ये बोला उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है, यानी कि 1500 का आप जो है 20% जो अंकित ज़्यादा मूल्य अंकित कर रहा है ये, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0, 12 0 0, 12 5 60 के जमा लगे, 12 का 12 6 18, यानी कि जो MP मार्ट प्राइस आएगा आपका ये 1800 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा आपका ये, ठीक है ना। तो 1500 का आप यहाँ पर ये 8% लाभ निकाल लीजिए, तो 1500 गुणा 108 अपॉन में आपका आ जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसे 15 की 108 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 1620, ठीक है। अब ये पूछ कर दिया है तदनुसार उस छूट की दर कितनी होगी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है दर दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है ना। दर पूछ रहा है, दर फाइंड करनी है आपको। देखो यहाँ पूछ भी रहा था ये, और उस पर इतनी छूट देता है कि, अब यहाँ पर इसने बोल तो दिया और उस पर इतनी छूट देता है, अब यहाँ पर पता नहीं है आपको ये कितनी है, ठीक है ना। तो यही फाइंड आपको करनी है कि यहाँ पर कितनी छूट दी थी जिससे कि उसे 8% का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो छूट जो होती है वो आपको हमेशा डिस्काउंट पर दी MP पर दी जाती है, यानी कि मार्ट प्राइस पर, ठीक है ना, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर ये 1800 में से 1620 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करना है, तो 180 अपॉन कितना जाएगा 1800 गुणा 100, ठीक है ना। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 18 बन जा 18 हो जाएगा ये, 18 बन जाए 18, यानी कि 10।
तो जो डिस्काउंट परसेंट आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका आ गया ये 10% का, जो आपको ये डिस्काउंट होगा यहाँ पर, ये ठीक है ना, 10% का आपको ये प्यारे दोस्तों डिस्काउंट होगा यहाँ पर, ये ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों पहली बार हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और आपके लिए हम इसी तरह जो मोस्ट क्वेश्चन है हम आपके लिए डेली पर डे के हिसाब से आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।